हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका मिश्रण और सम्मिश्रण। भाग नंबर 4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर है सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे साथी@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। स्मृति आधारित प्रश्न मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे समझते हैं। तो समान क्षमता वाले कंटेनर है। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूसरे कंटेनर में 5:2 है। यदि उन्हें मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। सेकंड कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 है। ठीक है। कह रहा है कि उन्हें मिलाया जाता है। ठीक है, उन्हें मिलाया जाता है। देखो 3 और 1 टोटल कितना आ गया, 4। 5 और 2 कितना आ गया, 7। तो 7 की तो यहाँ पे गुना और 4 की यहाँ पे गुना। तो 7 की 3 में करूंगा 21, 7 की 1 में करूंगा 7, 4 की 5 में करूंगा 20, 4 की 2 में करूंगा 8। तो 21 और 20 यानी कि आ गया 21 प्लस 20 इज टू 7 प्लस 8। तो यहाँ पर आएगा 41:15। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 होना चाहिए तो मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा लीटर में कितनी होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मिश्रण में अम्ल की मात्रा बराबर 2/3 गुणा 60 यानी 40 लीटर। पानी की मात्रा बराबर 60 माइनस 40 यानी 20 लीटर। मान लें कि आवश्यक पानी की मात्रा x लीटर है। तो 40/20 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई एस से इक्वल टू 20 प्लस एक्स। एक्स बराबर 60 लीटर। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में 3 लीटर और पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। कुल मिश्रण कितना है, 25 लीटर। अम्ल कितना है इसमें, 4/5 गुणा 25 यानी 20 लीटर। तो 25 में से 20 गया यानी कि पानी 5 लीटर है। तो 3 लीटर पानी मिलाने के बाद नया अनुपात हो जाएगा 20:8 यानी 5:2। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो तो जोड़े जाने वाली पानी की मात्रा क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दूध की मात्रा क्या है, 7/9 गुणा 729, 567 लीटर। पानी की मात्रा 729 माइनस 567 यानी 162 लीटर। मान लें कि जोड़े जाने वाले पानी की मात्रा x लीटर है।
567 डिवाइड बाई 162 प्लस एक्स इक्वल टू 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1701 इक्वल टू 7x प्लस 1134। 7x इक्वल टू 1701 माइनस 1134। x बराबर 567/7 यानी 81 लीटर। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दूध कितना हो जाएगा? 2/3 गुणा 75 50 लीटर। पानी कितना हो जाएगा? 1/3 गुणा 75 यानी 25 लीटर। मान लीजिए x लीटर पानी मिलाया गया तो 50/x प्लस 25 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 25 इक्वल टू 100। x बराबर 75। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। एक बैरल में शराब और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। मिश्रण का कितना भिन्न निकालकर पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि बैरल में परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए बैरल में 4 लीटर मिश्रण है तो शराब कितना है? 3 लीटर और पानी कितना है? 1 लीटर। मान लीजिए x लीटर मिश्रण निकाला गया है तो प्रश्न के अनुसार 3 माइनस 3x/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x/4 प्लस x इक्वल टू 1/1। 3 माइनस 3x/4 इक्वल टू 1 प्लस 3x/4। तो 3x/2 इक्वल टू 2। x बराबर 4/3। आवश्यक भिन्न 4/3 डिवाइड बाई 4 यानी कि 1/3। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें पानी से 3 लीटर अधिक स्प्रिट है तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि स्प्रिट की मात्रा x है तो पानी की मात्रा x-3 होगी। x अपॉन x-3 इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 3x-9। x बराबर 9 आ गया। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। 2 बर्तन दूध और पानी को 3:2 और 7:3 के अनुपात में रखते हैं। एक नए मिश्रण में जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो प्राप्त करने के लिए 2 बर्तनों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाना होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, मिल्क है। पहले में मिल्क कितना हो जाएगा? 3/5। भाई टोटल 5 है, 3 भाग मिल्क है। दूसरे में मिल्क कितना हो जाएगा? टोटल 10 है और 7 भाग मिल्क है, 7/10। मिश्रण में मिल्क कितना हो जाएगा? टोटल 3 है, 2 भाग मिल्क है, 2/3। एलिगेशन यहाँ पे लगाएंगे 7/10 माइनस 2/3 यानी कि 1/30। 2/3 माइनस 3/5 यानी कि 1/15। आवश्यक अनुपात 1/30 अनुपात 1/15 यानी कि 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। एक कैन में 2 तरल ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और कैन को बी से भर दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रारंभ में कैन में कितने लीटर तरल ए था ये आपको बताना है।
5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गई है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तरल ए में कितना हो जाएगा भाई, 7/12 गुणा 9 यानी कि 21/4 लीटर। तरल बी में कितना हो जाएगा, 5/12 गुणा 9 यानी कि 15/4 लीटर। 7x-21/4 डिवाइडेड बाई 5x-15/4 प्लस 9, और ये रेशियो आएगा 7/9। तो 28x-21 डिवाइडेड बाई 20x-15 प्लस 36 इक्वल टू 7/9। 28x-21 डिवाइड बाई 20x प्लस 21 इक्वल टू 7/9। तो यहाँ पे हम लोग 7 से ऊपर कॉमन लेके कट करेंगे। 4x-3 डिवाइड बाई 20x प्लस 21 इक्वल टू 1/9। x बराबर 3। मूल तरल ए की मात्रा 7x, x की वैल्यू 3 है, 7 गुणा 3 यानी कि 21 लीटर। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। पात्र ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात क्रमशः 4:3, 5:3 है। फिर इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि पात्र सी में नया मिश्रण जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 3:2 हो प्राप्त करना है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। एसिड वेसल ए और एसिड वेसल बी कितना हो जाएगा, 4/7, यहाँ पे हो जाएगा 5/8, और मिक्सचर में हो जाएगा 3/5। एलिगेशन लगाएंगे, 5/8 माइनस 3/5 होता है 1/40। 3/5 माइनस 4/7 यानी कि 1/35। आवश्यक अनुपात 1/40 अनुपात 1/35 यानी 35:40 यानी कि 5 से कट करूंगा 7:8। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। एक बर्तन ए में अम्ल और पानी को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। किस अनुपात में दोनों बर्तनों से मात्रा निकाली जानी चाहिए ताकि एक मिश्रण बने और जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मिक्सचर फर्स्ट में जो एसिड है वो 5/7 है। मिक्सचर सेकंड में जो एसिड है वो 8/13 है, और मिक्सचर में जो एसिड है वो 9/13 है। तो एलिगेशन लगाएंगे, 9/13 माइनस 8/13 यानी कि 1/13। 5/7 माइनस 9/13 यानी कि 2/91। आवश्यक अनुपात 1/13 अनुपात 2/91 यानी कि 7:2 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। किस अनुपात में दोनों बर्तनों के तरल को मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में एक नया मिश्रण प्राप्त हो जिसमें आधा अम्ल और आधा पानी हो। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। वेसल ए और वेसल बी में, वेसल ए में एसिड कितना है, 4/7। वेसल बी में एसिड कितना है, 2/5। मिक्सचर में आधा आधा हो जाए तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो एलिगेशन लगाएंगे, 1/2 माइनस 2/5 यानी कि 5 माइनस 4/10 यानी कि 1/10। यहाँ पे 4/7 माइनस 1/2 यानी कि 8 माइनस 7/14 यानी कि 1/14। आवश्यक अनुपात 1/10 अनुपात 1/14 यानी कि 7:5 आएगा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे मिश्रण में उनका अनुपात 4:5 है। कितने लीटर दूसरे मिश्रण को 3 लीटर पहले मिश्रण के साथ मिलाया जाना चाहिए
ताकि परिणामी मिश्रण में शराब और पानी की समान मात्रा हो। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मिक्सचर ए में वाइन जो है वो कितनी है, 3/5। मिक्सचर 2 में जो वाइन कितनी है वो 4/9। ठीक है ना। और आधा आधा आप लोगों को यहाँ पे करना है, समान मात्रा करनी, यानी कि 1/2 हो जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे, 1/2 माइनस 4/9 इक्वल टू 9 माइनस 8/18 यानी कि 1/18। 3/5 माइनस 1/2 यानी इक्वल टू 6 माइनस 5/10 यानी 1/10। आवश्यक अनुपात 1/18 अनुपात 1/10 यानी 5:9। 5 बराबर 3 लीटर, तो 9 बराबर कितना होगा, 3/5 गुणा 9 यानी कि 27/5 लीटर, जिसे कहेंगे 5 सही 2/5 लीटर। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे समझते हैं। पहले मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात 1:2 है। दूसरे मिश्र धातु में वह तत्व 2:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातु को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें दोनों तत्वों का अनुपात 5:8 है, तो नई मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। फर्स्ट एलॉय में जिंक कितना है, 1/3 है। सेकंड एलॉय में जिंक कितना है, 2/5 है। ठीक है ना। दोनों में कितना है, 5/13 है। तो 1/2 माइनस 5/13 इक्वल टू 26 माइनस 25/65 इक्वल टू 1/65। 5/13 माइनस 1/3 इक्वल टू 15 माइनस 13/39 इक्वल टू 2/39। आवश्यक अनुपात 1/65 अनुपात 2/39 यानी कि 1/5 अनुपात 2/3 यानी कि 3:10 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु है जिन्हें क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में धातु को मिलाकर तैयार किया गया है। इन मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, ए में क्या अनुपात है, सोने और तांबे का 5:3। बी में कितना है, 5:11। 5 और 3 8 होता है, 5 और 11 16। ठीक है ना। तो दोनों को 16 बनाऊंगा, 8 में 2 की गुणा, 16 में तो कोई गुणा करनी नहीं पड़ेगी। तो 2 की गुणा 10:6 आ जाएगा, ये 5:11 ही रहेगा। अब दोनों को जोड़ दूंगा, सोने और तांबे का अनुपात 10 + 5 और 6 + 11, तो 15:17। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। दो प्रकार की मिश्र धातुएं सोना और चांदी को 7:22 और 21:37 के अनुपात में रखती है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नई मिश्र धातु में सोने और चांदी 25:62 के अनुपात में हो। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिए, मिक्सचर ए में कितना है, 7:22 है। और मिक्सचर बी में कितना है, 21:37 है। तो गोल्ड कितना हो जाएगा, 7/29। यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा 21/58। और मिक्सचर में कितना हो जाएगा गोल्ड, 25/87। तो एलिगेशन लगाएंगे, 21/58 माइनस 25/87 सोल्व करेंगे 63 माइनस 50/174, जो कि आ जाएगा यहाँ के बाद 13/174।
यहाँ पे सोल्व करेंगे 25/87 माइनस 7/29, तो 25 माइनस 21/87 जो आएगा 4/87। तो सोल्व करने के बाद आवश्यक अनुपात आ जाएगा 13:8। तो ये ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। शुद्ध दूध की कीमत 16 रुपए प्रति लीटर है। पानी मिलाने के बाद दूध वाला मिश्रण को 15 रुपए प्रति लीटर में बेचता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। वह दूध को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाता है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मिश्रण की लागत मूल्य कितनी है? 15/125, 25% लाभ है तो 15/100 प्लस 25 यानी कि 15/125 गुणा 100 यानी कि 12 रुपए प्रति लीटर। मिल्क और वाटर, मिल्क की कीमत 16 रुपए, वाटर कितना होगा? 0 होगा, वाटर की कोई कीमत नहीं होती। और यहाँ पे कितना आ गया? 12 रुपए। तो एलिगेशन लगाऊंगा 16 माइनस 12 4, 12 माइनस 0 12। रिक्वायर्ड अनुपात 12:4 यानी कि 3:1। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। दो चीनी घोलों को जिनकी सांद्रता 15% और 40% है, एक घोल की सांद्रता 30% प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड में कंसंट्रेशन ऑफ शुगर 15% और सेकंड में है 40। ओवरऑल है कितनी? 30। एलिगेशन लगाऊंगा 30 माइनस 15 15, 40 माइनस 30 10। आवश्यक अनुपात 10:15 यानी कि 2:3। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखते हैं। दूध और पानी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दूध और पानी की मात्रा 7x और 5x है। प्रश्न के अनुसार 7x डिवाइड बाई 5x प्लस 15 और अनुपात कितना? 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 56x इक्वल टू 35x प्लस 105 यानी कि x बराबर 5। तो पानी की मात्रा 8 गुना 5 यानी कि 40 लीटर। ठीक है ना? तो 40 लीटर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। 4 कंटेनरों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 है। किस कंटेनर में पानी की तुलना में दूध की मात्रा न्यूनतम है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले बर्तन में दूध कितना है? 5/8 यानी कि 0.62। दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 2/3 यानी कि 0.66। 0.66। तीसरे बर्तन में दूध कितना है? 3/5 यानी कि 0.60। चौथे बर्तन में दूध कितना है? 7/11 यानी कि 0.636। इसलिए तीसरे बर्तन में पानी की तुलना में दूध की मात्रा न्यूनतम है। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पे समझते हैं। जस्ता और तांबा 400 ग्राम मिश्र धातु में 5:3 के अनुपात में है। अनुपात 5:4 बनाने के लिए तांबे को कितना जोड़ा जाना चाहिए, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जिंक की मात्रा कितनी है? 5/8 गुणा 400 यानी कि 250 ग्राम। तांबे की मात्रा कितनी है? 3/8 गुणा 400 यानी कि 150 ग्राम। 250/150 प्लस एक्स इक्वल टू 5/4। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 इक्वल टू 750 प्लस 5x। 5x बराबर 250, x बराबर 50 ग्राम। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को यहाँ पे समझते हैं। 16 लीटर पानी के साथ दूध की एक निश्चित मात्रा का मिश्रण 90 पैसे प्रति लीटर के लायक है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 1.08 रुपए प्रति लीटर हो तो मिश्रण में कितना दूध है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। औसत मूल्य 90 पैसे है और पानी का मूल्य 0 पैसे है, ठीक है। मिल्क कितना हो जाएगा? 108, वाटर 0 और यहाँ पे 90। भाई 1.08 रुपए है, पैसे में चेंज करूंगा 108 पैसे। औसत मूल्य 90 है, पानी का 0 है, एलिगेशन लगाऊंगा 108 माइनस 90 18, 90 माइनस 0 90। दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 90/18, 5:1। मिश्रण में दूध की मात्रा हो जाएगी 16 गुणा 5 यानी 80 लीटर। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते और समरी यहाँ पे समझ लेते हैं। मिश्रण परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना। मुख्य सूत्र, मिश्रण की औसत सांद्रता या लागत की गणना इसका उपयोग करके की जा सकती है। सी एवरेज इक्वल टू ए इंटू सी ए प्लस बी इंटू सी बी अपॉन ए प्लस बी, जहाँ ए और बी पदार्थों की मात्रा है, सी और सी बी उनकी संबंधित सांद्रता या लागत है। सम्मिश्रण उद्देश्य, विभिन्न वस्तुओं को मिलाते समय औसत मूल्य एकाग्रता का पता लगाने या उस अनुपात को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें उन्हें मिश्रित किया जाना चाहिए। सम्मिश्रण वैकल्पिक, व्यक्तिगत मूल्य और औसत के बीच अंतर के आधार पर मिश्रण अनुपात ढूंढना। तो अनुपात बराबर सी ए माइनस सी एवरेज डिवाइडेड बाई सी एवरेज माइनस सी बी। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।